1000 से जायद नौजवानों की, उलमा की, हुफ्फाज और कुर्रा की, बुजुर्गों की जाने लुटा करके, कुर्बानियां दे करके हमने दरे असहाब पर पहरा दे करके दिखाया है। और आज भी हमारा ये अज़म है और उन लोगों को ये पैगाम है कि कोई भी शख्स अगर वो अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है, देवबंदी मकतबा फ़िक्र से है, अगर वो अपने ईमानी तकाजे को पूरा करते हुए असहाब रसूल के दुश्मनों का तहक़्क़ुब करता है, कानूनी रास्ता इख्तियार करता है, तो हमारी जमात मुकम्मल तौर पर दिफाए सहाबा करने वाले की पुष्ट पर खड़ी है और उसके साथ शाना बशाना हम चलते रहेंगे। और जो उसको दबाने या गिराने की कोशिश करेगा, हम ऐसे बदबख्त के रास्ते को रोक करके दिखाएंगे और सहाबा की गुलामी का हक अदा करने वालों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। जिस तरीके से गुजर खान के इलाके में एक बदबख्त बूढ़े ने असहाब रसूल की गुस्ताखी की, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में कुरान की वो आयत जो यहूद और नसारा के बारे में है, जो मुशरिकीन के बारे में है, जो मुर्तदीन के बारे में है, उनको पढ़ पढ़ कर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तक़द्दुस को पामाल करने की उसने कोशिश की। बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बाद लोग खड़े हुए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 2 माह हो चुके हैं अडयाला जेल की सलाखों के पीछे चीखो पुकार कर रहा है। और उसको बचाने के लिए इसी तरीके से अहले सुन्नत का लबादा उड़े हुए कुछ शिया लोग वो उसको बचाने के लिए वो शख्स जिसका नाम महमूद शाह है, उसने अपना ईमानी किरदार अदा किया था और इस बदबख्त को क्या गैर किरदार तक पहुंचाने में, एफआईआर दर्ज करवाने में उसने कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन उसके एक बयान को उठा करके, सियाको सबाब को काट करके उसके खिलाफ एफआईआर दबाव की सूरत में इस बुनियाद पे दर्ज की गई कि वह सैयदना मुआविया का वफादार है, उबदार है। इस एफआईआर को काटने पर हम इंतजामिया की मजम्मत करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? जो गुस्ताख को बचाने के लिए सहाबा के उबदार के खिलाफ, गुलाम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, हम उसकी मजम्मत करते हैं और अदालत से, इंतजामिया से ये अपील करते हैं, खुदारा जो लोग गुस्ताखियों को रोक रहे हैं वो तुम्हारा काम कर रहे हैं, इसलिए कि गुस्ताखियों को रोकना ये कानून की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की तरफ कानूनी तकाजे को पूरा करके अवाम को कानून के जरिए से गुस्ताख को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अगर ये लोग किरदार अदा कर रहे हैं तो ये आपका काम कर रहे हैं। गुस्ताखों को रिलीफ देने की कोशिश ना की जाए और जो गुस्ताखों का तहक्कुब कर रहे हैं उनको तंग करना बंद किया जाए। ये सारा मजमा हाथ उठा करके इस बात की तायीद करे कि जो सहाबा का दिफा करने वाले हैं उनको कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर उनके खिलाफ गलत एफआईआर काट करके उनको उलझाने से और दबाने से इंतजामिया भी बाज रहे, गुस्ताखाने सहाबा भी बाज रहे, वरना इस शहर के अमन की जमानत फिर तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इस शहर की अक्सरियत सहाबा के गुलाम है। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि सहाबा का गुस्ताख काफिर किरदार तक पहुंचे? सारे चाहते हैं। इसलिए गुस्ताखाने सहाबा के गिर्द कानून का कड़ा सख्त होना चाहिए और जो गुस्ताख के खिलाफ किरदार अदा कर रहे हैं उनके इस अमल को हम सलाम पेश करते हैं सारे के सारे। कोई देवबंदी होगा, बरेलवी होगा, अहले हदीस होगा, जो भी सहाबा का गुलाम होगा वो हमारा इमाम होगा। जो भी सहाबा का गुलाम है वो हमारा इमाम है। सहाबा का जो गुलाम है
اونچی آواز سے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا امام، ہمارا وہ امام ہے۔ میں یہ بات انتظامیہ اور اداروں کو متنبع کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے گستاخ اور ان کے پشت پناہ جو گستاخی کو ماحول اور معاشرے میں رواج دینا چاہتے ہیں، ان کو روکو، ان کو پابند کرو، ان کو گرفتار کرو، اور جو اس گستاخی کو روکنا چاہتے ہیں انہیں تحفظ فراہم کرو، نہ کہ ان کے خلاف FIR کاٹو۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں بزم امام اولیاء کی انتظامیہ کی جانب سے سٹیج پر رونق افروز مجمع میں زینت محفل تمام مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیموں کے رہنما اور عبائدین کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم و توقیر کے ساتھ دیدہ دل فرشیرا کرتے ہوئے، پلکیں بچھاتے ہوئے دعوت سخن دے رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ اس وطن کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے، انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی عظیم المرتبت شخصیت کی عرض وطن کا ذرہ ذرہ، جن کی خطابت کی لطافت سے معطر و خوشبو کا آئینہ دار ہے، جنہوں نے گلگت، بلتستان، کشمیر، کاغان کی چوٹیوں سے لے کر کراچی تک بادہ صافی کے خم پہ خم لڑائے ہیں۔ شاد ہی کسی میں خار کو شفا ہو کہ نشہ و سرور کی ان رعنائیوں میں اسے کوئی حصہ نہ ملا ہو، جن کا سلوگن یہ ہے کہ میری تحریک میں کوئی جوہر قابل رکھ دو، میری تحریک میں کوئی جوہر قابل رکھ دو، پھر جو مشکل ہو وہ میرے مقابل رکھ دو، میں محبت ہوں مجھے آتا ہے نفرت کا علاج، تم ان کے سینے میں میرا دل رکھ دو۔ تشریف لا رہے ہیں قائد KPK آل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما خطیب اسلام، جرأت و بہادری کا استعارہ حضرت مولانا عطا محمد صاحب نشانی دامت برکاتہ العالیہ۔